नमस्कार दोस्तों। पूर्व वाली वीडियो में मैंने छंद के भेद और उपभेद के बारे में बताया। मैंने बताया कि छंद के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। मुक्त छंद को की प्रवर्तक कौन है या प्रेरणा कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने डाला है। मुक्त छंद को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो उसका उत्तर मैंने दिया आपको कि केचुआ छंद या रबर छंद के नाम से जाना जाता है। फिर वर्णिक छंद और मात्रिक छंद के ऊपर जो परिचर्चा चली है, तो इसके विषय में बताया गया है कि वर्णिक छंद के भी 3 भेद होते हैं: समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। और फिर इसी तरह से मात्रिक छंद के भी 3 भेद बताए गए हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। अब इनके भी उपभेद हैं जिनको हम अब देखने जा रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि समवर्णिक छंद के कितने उपभेद हैं, समवर्णिक प्रश्न करता है, सम प्रश्न नंबर 1, समवर्णिक छंद के उपभेद कितने हैं? कितने ने हैं? तो इसका भी उत्तर कितना होगा? 3 ही होगा, 3 होगा। अब कौन कौन से आएंगे? साधारण छंद, पहला क्या है? साधारण छंद, साधारण छंद। दूसरा आएगा जातिक छंद, और तीसरा आएगा दंडक छंद, दंडक छंद। इसी प्रकार से आपसे यह भी पूछ सकता है कि भाई अर्ध समवर्णिक छंद के अंतर्गत कितने उपभेद होते हैं, तो अर्ध समवर्णिक छंद के 2 उपभेद होते हैं। अर्ध समवर्णिक छंद, प्रश्न नंबर 2, अर्ध समवर्णिक छंद के उपभेद कितने हैं? कितने हैं? तो इसका भी क्या होगा? 3 ही होगा। कौन कौन से हैं? सॉरी, अर्ध समवर्णिक छंद के 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? संयुक्त छंद और प्रवर्धित छंद। आपसे पूछे कि अर्ध समवर्णिक छंद के कितने उपभेद होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 2। और पूछे कि अर्ध समवर्णिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, तो 2 छंद आते हैं। पहला छंद है संयुक्त छंद और दूसरा छंद है प्रवर्धित छंद। तो कौन कौन से हैं? 2 संवर्धित छंद, संवर्धित, दूसरा है प्रवर्धित। प्रवर्धित छंद। अब इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि विषम वर्णिक छंद के कितने भेद होते हैं? विषम वर्णिक छंद के कितने भेद होते हैं? तो इसका होगा, इसके भी 2 भेद होते हैं। विषम वर्णिक छंद के भेद, तो क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। कौन कौन से होते हैं? इसमें भी होगा संयुक्त छंद और प्रवर्धित छंद। इसके भी वही उत्तर होंगे, संयुक्त छंद और दूसरा है प्रवर्धित छंद, प्रवर्धित छंद। अब हम इसके आगे आपको बताएंगे कि मात्रिक छंद के अंतर्गत कितने भेद होते हैं और कितने उपभेद होते हैं। प्रश्न नंबर 1, मात्रिक छंद के उपभेद हैं कितने? तो मात्रिक छंद के 3 उपभेद हैं: सममात्रिक, सममात्रिक, दूसरा अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक
तीसरा है विषम मात्रिक छंद। अब प्रश्न बन सकता है कि अच्छा इनके भी उपभेद होते हैं, सममात्रिक छंद के भी 2 उपभेद हैं और सममात्रिक छंद का कोई उपभेद नहीं है, और विषम मात्रिक छंद के भी 2 उपभेद हैं। देखते हैं कि सममात्रिक छंद के कितने उपभेद हैं। प्रश्न नंबर 1, सममात्रिक छंद के उपभेद हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला है जातिक छंद और दूसरा है दंडक छंद। फिर पूछ सकता है कि अर्ध सममात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? तो अर्ध सममात्रिक छंद का कोई भेद नहीं होता है, कोई उपभेद नहीं होता है। इस प्रकार से पूछ दे कि विषम मात्रिक छंद का कितने उपभेद होते हैं? प्रश्न नंबर 3, विषम मात्रिक छंद के उपभेद हैं, तो कितने हैं? 2 हैं। पहला क्या है? संयुक्त छंद और दूसरा क्या है? संवर्धित छंद। इस प्रकार से हमने आप लोगों को छंद के विषय में बताया, और इसके आगे भी अभी बताएंगे कि कितने गण होते हैं, गणों पर प्रश्न कैसे बनते हैं, और सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, वर्णिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, अर्ध समवर्णिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, विषम वर्णिक छंद के अंतर्गत और समवर्णिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से छंद आते हैं, और उनकी पहचान क्या होती है, जिसे हम देखते ही जान जाएं कि यह जो है छंद का कौन सा भेद है या उपभेद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।